राम राम जी शरण है। मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा। आप सभी जानते हो हम एसएससी जीडी मैथ की बुक का मिलकर सॉल्यूशन कर रहे हैं। और सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 10 या 12 मिनट में ही हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पढ़ भी ली। इसमें बोला है ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, उनके खर्च का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों 200 और 300 रुपए बचाते हैं तो ए का वेतन क्या होगा? मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, उनका आय का अनुपात क्या दे रखा आपको सर? ए है और जो बी है उनकी आय का अनुपात है 5:6 और खर्च का अनुपात दे रखा है, सॉरी, आय का अनुपात दे रखा है 4:5। आय का अनुपात दे रखा है 4:5 में और खर्च का अनुपात दे रखा है 5:6 में। ठीक है, उसके बाद वो करते क्या है, एक 200 रुपए बचाता है, चलो ठीक है, और एक बचाता है 300 रुपए। हम करते क्या है, इनकी आर पार गुणा करते हैं। हम इनकी आर पार गुणा करते हैं। अधिकतर बच्चे करते क्या, 5 की और 3 की गुणा की यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 1500। ठीक है, फिर 6 की और 200 की गुणा की इसमें से घटा देंगे 1200। ठीक है, उसके बाद करते क्या है, इस 5 की इस 5 के साथ गुणा करेंगे, कितने हो गए 2500। हम भी ऐसे ही करते हैं, 6 की और 4 की गुणा करते हैं, कितने हो गए 2400। यानी कि 25 में से 24 गए एक, और 15 में से 100 में से 1200 गए, कितने हो गए 300। ठीक है मेरे भाई, हमने ये सारा लिख के ना, इतना सारा लिख के अपने क्यों 4 से 5 सेकंड खराब करने हैं? हमें पता है कैलकुलेशन तो हम इतनी भी कर सकते हैं। 5 की और 300 की गुणा करेंगे 1500, और 6 की और 200 की गुणा करेंगे, कितने हो गए 1200। 1500 में से 1200 गए, डायरेक्ट हम यहाँ पर भी 300 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 5 की और 5 की गुणा करें 25, 6 की और 4 की गुणा करें 24, 25 में से 24 गए, एक गए, यानी कि एक की वैल्यू 300 है। हम मन की मन में कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे लिख के हम क्यों अपने 8 से 10 सेकंड खराब करने हैं? हमने एग्जाम में ऐसे नहीं करना, होश के तो मन के मन में ही कैलकुलेशन करनी है। एक की वैल्यू 300 है तो पूछा कि उसने क्या है, ए का वेतन। एक की वैल्यू 300 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाए, 4 की और 3 की गुणा करेंगे, 3 चौके 12 यानी कि 1200। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है? नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है? यदि 3 है, x है, 12 और 2+7 का अनुपात है तो 6x क्या होगा? तो 6x क्या होगा? हमने करेंगे क्या, हम करते क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में 3 बटे में x लिखा, हमने क्या लिखा आपको सर, 3 के बटे में x लिख दो, बराबर है 12 के बटे में 2x प्लस में 7 लिख दो। ये हमने लिख दिया। हमें पता, अगर मैं 3 से 12 को काटूंगा कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अब इनकी आर पार गुणा करूंगा, 4 की और x की गुणा करूंगा, कितनी आ गई 4x, बराबर में इधर एक था, यानी कि 21 के साथ गुणा करूंगा, ये आ जाएगा 2x प्लस में 7। मेरे को पता है 4x में से ये 2x इस साइड आके 4x में से घट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको सर, 2x की वैल्यू 7 आ जाएगी। पूछा क्या है 6x की वैल्यू, पूछा क्या है 6x की वैल्यू, यानी कि 2 का कितना गुना, 3 गुना, 2 का 3 गुना, तो हम इस साइड भी 7 का 3 गुना कर देंगे। 7 का 3 गुना कितनी होगी 21, 7 का 3 गुना कितना होगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, इसमें पूछा है चतुर्थांश अनुपाती, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप सभी को पता है। हम करते क्या है, इन दोनों की गुणा करते हैं और इसको बटे में करते हैं। एक तो तरीका ये है, अधिकतर बच्चे करते क्या है, देखो h2 बटे में t है, ठीक है, फिर गुणा में करेंगे ht2, ठीक है, बटे में h3 हो जाए। मेरे को पता है s की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों की गुणा करूंगा तो कितनी हो जाए, s की पावर 3 हो जाएगी, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इधर बच गया t की पावर 1, इधर t की पावर, इन दोनों की गुणा करूंगा तो कितने हो जाएगा, t की पावर 3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे मेरे भाई। मेरे को पता है, आपको भी पता है, मैंने क्या बताया था आपको यहीं पे, कि हम इन दोनों की गुणा करते हैं और बटे में ये करते हैं। इन दोनों की गुणा करते हैं तो हम यहीं पे नहीं गुणा कर लेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाती है, इस पावर से ये पावर कट जाएगा, इसकी पावर ये है, इसकी पावर ये है, 2 और 1 t की पावर 3 हो जाएगी। यानी कि इतना सारा लिख के हमने क्यों 8 से 10 सेकंड खराब करनी है? इतना सारा लिख के हमने क्यों 10 से 15 सेकंड खराब करनी है? अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी इतना ऐसे लिखोगे ना, ऐसे सोल्व आउट करोगे, तो आप अपने आप को एसएससी जीडी से काफी दूर लेकर चले जाओगे। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। यही देखो चतुर्थांश अनुपात है, ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही करेंगे, मेरे को पता मैं इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करूंगा, ठीक है, इन दोनों की, यार मान जा मेरे दोस्त मान जा, इन दोनों की गुणा करूंगा, ठीक है, बटे में ये करूंगा। आपको पता अगर मैं इससे काटूंगा, 3 से काटूंगा इधर का आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 2, इससे काटूंगा इधर आ जाएगा 4, यानी कि रूट 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर रूट 4 को 2 लिख सकते हो और 2 रूट 7, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करूंगा, रूट 8 है और रूट 21 है तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, बटे में हो जाएगा रूट 6, फिर ठीक है, फिर 3 से काट 3 दूनी 2, 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 4 काटूंगा, यानी कि साइड क्या आ जाएगा रूट 4 इंटू रूट 7। इस 4 को मैं रूट 2 लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ खाली 2, रूट 4 को तो मैं 2 लिख दूंगा। देखो इस 4 को तो मैं रूट 4 है ना, इसको तो 2 लिख दिया और रूट 7 को ऐसा लिख दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई मैं इतना नहीं करूंगा एग्जाम में, अगर मैं इतना करूंगा तो वही बात हो जाएगी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना आपने, आप कहोगे इस क्वेश्चन में भी हमने निकालना है चतुर्थांश अनुपाती। चतुर्थांश अनुपाती निकालना है, घंटा दे रखा है मिनट दे रहा है, अगर मैं इस घंटे के मिनट बनाऊंगा, देखो इन दोनों की गुणा करनी है मैंने, ठीक है, अगर मैं इस घंटे की मिनट बनाऊंगा 6 18 180 और 2 कितनी हो जाएगी, आपको इधर हो जाएगी 200 मिनट, ठीक है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 60 और 50, यहाँ पे हो जाएगी 110 मिनट, और यहाँ पे हो जाएगी 6 6 36 और 20 338 मिनट, 338 मिनट, यानी कि मैंने 110 की और 380 की गुणा करके बटे में 200 करना है, ठीक है, बटे में 200 करना, हमने करना क्या है, 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, 2 से काटूंगा कितना आ गया 19, 19 की और 110 की गुणा करूंगा, 19 की और 110 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 19 की और 110 की गुणा करूं, सॉरी 19 की और 11 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा। देखो 11 कैसे है, ये 2 जीरो थे, मैं फिर बता देता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करना है। देखो यहाँ पे मैंने कितना लिखा था, आपको सर यहाँ पे 200 लिखा, यहाँ पे 380 मिनट हुई थी और यहाँ पे हुई थी 110 मिनट, मैंने 1 जीरो से ये 1 जीरो काटी, 1 जीरो से ये 1 जीरो काटे, 2 से काटा है 19, डायरेक्ट यहीं पे काटा है, 19 की और 11 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 19 दाएं 190 होता है, 190 में 19 जोड़ ले, यानी कि 209 आ गया। 209 में ये क्या, ये मिनट है, क्वेश्चन पूछ रहा है घंटे और मिनट में, 209 में 3 घंटे यानी कि 180 मिनट के हो गए 3 घंटे और 29 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। मैंने ऐसे ही किया, मैंने ऐसे नहीं करना इस क्वेश्चन को कि जैसे कि 110 कर दिया ऊपर से 380 कर दिया बटे में 200 कर दिया, वही 2 जीरो से 2 जीरो की 11 की और 38 की मैं गुणा करूँ, 2 से काटूंगा 19, ठीक है, 11 की और मैं 19 की गुणा करके वही 209 मिनट में नहीं लिखूंगा, यानी कि ऐसा मेरे भाई ऐसा करके मैं 20 से 30 सेकंड अपनी खराब नहीं करूंगा। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसका निकालना हमने मध्यानुपाती, इसका क्या निकालना आपको, इस क्वेश्चन का हमने निकालना मध्यानुपाती। मध्यानुपाती हम कैसे निकालते हैं, देखो जो ए है ये बी है, ठीक है, हम क्या निकालते हैं, इनका ऐसे रूट कर देते हैं, ठीक है, इनका रूट कर देते हैं, फिर रूट करके है, फिर जो इनका रूट करेंगे, रूट करने के बाद जैसे कि इनका रूट करते हैं मध्यानुपाती निकालते हैं, यानी कि मेरे को पता मैं इसका रूट करूंगा, इसका रूट करूंगा 0.64, ठीक है, और 0.81, देखना हम कैसे करेंगे, हम इसका रूट करते हैं, ठीक है, रूट करने के बाद 0.64 का रूट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको सर 0.8 आ जाएगा, ठीक है, ले मैंने लिख दिया 0.8, इधर क्या लिखूंगा मैं 0.9 लिख दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इनकी गुणा कर दूंगा, इनकी गुणा करूंगा, ठीक है, मैंने ये स्टेप लिखा ना, मैं यहीं पे एग्जाम में जो स्टेटमेंट दे रखी थी यहीं पे इनका रूट लिख दिया, ये रूट लिख दिया, ये रूट लिखने के बाद में जो ये रूट लिखा इसकी कर दूंगा 0.8 जिसके आ जाएगा 0.9 के 8 की गुणों का 0.72, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख के फिर अपने 4 से 5 सेकंड बचा लूंगा, ठीक है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई a प्लस बी 25 है, ठीक है, a प्लस बी 25 है और a माइनस बी 7 है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, यानी कि पहले हम यहीं पर सोल्व करेंगे, उसके बाद मध्यानुपाती निकालना, हमने a और b का पहले हम मान निकाल लेते हैं। देखो a प्लस बी कितना दे रखा है आपको, वो सिर्फ 25 है, और a माइनस बी कितना दे रखा है 7 है। अगर हमने a की वैल्यू निकालनी है, अगर हमने सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं 25 को 7 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर अगर हमने b की वैल्यू निकालनी है तो 25 में से 7 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू थी
ए की वैल्यू आ गई 32, बी की वैल्यू आ गई 18, काटूंगा कितना है, 2 से जाएगा कितना आएगा 16, 2 पे कितना जाएगा 9। फिर हम करते क्या है, इनका रूट कर देंगे, यानी कि 16 का और 9 का, 16 का और 9 का अगर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3, 4 की और 3 की गुणा किए 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो मेरे को हमने एग्जाम में ये स्टेप भी नहीं लिख ना कि अलग से 16 और अलग से 9, यहीं पे ऐसे रूट लगाना है, यहीं पे ऐसे रूट लगाना है और डायरेक्ट ऐसे करना है, 4 और 3 की फिर हमने गुणा करके 12, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक बात बताऊंगा। क्या बात बताऊंगा? देखो आप सभी को पता है मध्य अनुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका जैसे कोई संख्या दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है ए और बी, हम इसका रूट करते हैं, ठीक है, हम इसका रूट करते हैं मध्य अनुपाती निकालने के लिए। अगर हमसे किसी की पावर ए की पावर 4 दे रखी है, कहाँ पे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि ए की पावर 4 दे रखी है, बी की पावर भी 4 दे रखी है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ए की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, बी की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर हम करते क्या है, रूट निकालने के लिए, इसका मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, ए की पावर 2 की पावर 2 कर दिया, बी की पावर 2 की पावर 2 कर दिया, फिर हम इसका क्या करें, सारे का वर्गमूल करते हैं, ठीक है, ऐसे कर देंगे मध्य अनुपाती निकालने के लिए। फिर हम करते क्या है, इससे जो ये था इससे ये काट देंगे, ये काट देंगे, फिर अपने पास क्या बच जाएगा, ए की पावर 2 बी की पावर 2, ऐसे कट जाएगा, ठीक है, ऐसे कट जाए। आप समझना, ये पावर दे रखी थी, मैंने मध्य अनुपाती निकालना था, मेरे को पता है पहले मैं इसकी पावर 2 की 2 करूंगा, ठीक है, फिर मैं 2 की 2 से इसका वर्गमूल करके ये निकालूंगा, फिर मेरे पास ये आएगा, ठीक है। मेरे को पता अगर मध्य अनुपात निकालने के लिए मेरे को पता ये करना, मैं डायरेक्ट ये क्यों लिख के, जैसे इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर 2 नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं इसी चीज को यहीं पर फॉलो नहीं कर लूंगा, मेरे को पता इसकी पावर 4 है तो मैं डायरेक्ट यहीं पे नहीं लिख लूंगा, इसकी पावर को डायरेक्ट नीचे ही ऐसे नहीं लिख लूंगा, एक्स प्लस में वाई की पावर 2 हो गई, और ठीक है एक्स माइनस में वाई की पावर 2 हो गई। फॉर्मूला होता ही है अगर x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला याद है तो हम इस क्वेश्चन का डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं, यानी कि हम इतना सारा स्टेप नहीं लिखेंगे, मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो वही बात है ना इस क्वेश्चन में, देखो जो मैंने बात बताई थी ना वही बात इस क्वेश्चन में लागू होगी। कैसे, देखो मैं यही तो बताना चाहता, मुझे पता पहले मैं इनका वर्गों का मध्य अनुपात, देखो पहले मैं इनका वर्ग करूंगा, देखो पहले मैं इनका वर्ग करूंगा, एक्स वाई है और क्या है वाई जेड है, पहले मैं इनका वर्ग करूंगा, तो मैंने इनका वर्ग कर दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इनका मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या करूंगा, इनका वर्गमूल कर दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इस वर्गमूल से जो इनकी पावर ये कट जाएगी, ठीक है, इनकी पावर है ये कट जाएगी, फिर क्या आ जाएगा एक्स बटे में वाई बराबर वाई बटे में जेड हो जाएगा, इस वाई से वाई कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स प्लस में जेड। ये तो था हमने एक्सप्लेन किया, जो अधिकतर बच्चे ऐसे करते हैं, अधिकतर बच्चे ऐसे ही करते हैं। फिर मेरे को पता हमने एग्जाम में कैसे करना है, वर्गों का मध्य अनुपात, यानी कि पहले तो इनका वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है, फिर इनका मध्य अनुपाती निकालने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा, फिर ये काटना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा। मेरे को पता अगर हमने मध्य अनुपाती निकालना है तो उसकी पावर 2 बनाने के लिए 2 बनानी पड़ेगी, फिर काटनी पड़ेगी। फिर मैं ऐसे क्यों करूंगा कि पहले तो मैं पावर 2 बनाऊंगा और फिर मैं 2 काटूंगा, डायरेक्ट इसको ऐसे ही नहीं लिख दूंगा, ऐसे ही लिख दूंगा तो इससे ये काट दूंगा, एक्स बटे में जेड, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ इतना सारा क्यों लिखूंगा मैं, ठीक है। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तृतीय अनुपाती का, तृतीय अनुपाती निकालना है हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय अनुपाती हम कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, जैसे कि ए है बी है, हम कैसे करते हैं बी स्क्वायर बटे में ए कर देते हैं, बी स्क्वायर बटे में ए कर देते हैं, ये तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर मैं पता है इसका वर्ग करूंगा, इसका रूट वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा 9 ए की पावर 2 बी की पावर 2, ठीक है। ए की पावर 2 से
ये कट जाएगा और b है इसकी एक पावर से ये गया जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 9b इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आप करना चाहो तो डायरेक्ट आप यहाँ पर भी कर सकते हो, 3 का 9 बना सकते हो, इसका पावर 2, इसकी पावर 2 से 2 कट गया, ये 9 का ऐसा ऐसा रह जाए, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, 9b इस क्वेश्चन का यहीं पर आंसर हो जाएगा। मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप यहीं पर ही सोल्व आउट करो। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, वही तृतीय अनुपाती निकालना है, इस टाइप का भी ये क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है। देखो इस कमेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया था। तो कैसा लगा आज का आपको ना एपिसोड? अगर आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।